हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं एनटीपीसी का एनालिसिस है और 7 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार आप लोग भी देख लीजिए, ताकि आप लोग भी एग्जाम में जाएं तो शायद रिपीट ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और समझ सकते हैं कि यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और एनालिसिस नहीं मिल रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यदि एनालिसिस मिलता है 2-4 नंबर बढ़ जाता है, तो आप लोग एनालिसिस जरूर देखें और मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह एनालिसिस वीडियो लाता रहे। ठीक है। तो भाषा, पहला क्वेश्चन था भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और इसका गठन 1953 में हुआ है, जब मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी क्षेत्र ने मिलकर इसे बनाया गया। जब मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी क्षेत्रों को मिलाकर इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया। भारत में नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। यह अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने और सरकार को पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र बस्तियों को 12मासी सड़क से जोड़ना। इसका उद्देश्य क्या था? 12मासी सड़कों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 मार्च से 15 मार्च तक कौन सी त्यौहार मनाया जाता है? 13 मार्च से 15 मार्च तक कौन सी त्यौहार मनाया जाता है? 13 मार्च से 15 मार्च तक होली त्यौहार मनाया जाता है। 13 मार्च को होलिका दहन और 14 या 15 मार्च को रंग होली मनाई जाती है, मुख्य होली मनाई जाती है। ठीक है। शायद इस बार का क्वेश्चन था, इसलिए कब मनाया गया पूछा जाना चाहिए था, जाता है नहीं। 2023-24 में पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? 2023-24 में मिजोरम 98.2% के उल्लेखनीय साक्षरता दर हासिल करके भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 के क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला? 2024 का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 के क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार में जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया और अर्शदीप को आईसीसी मेंस टी20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त स्मृति मानधना जो महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, महिला खिलाड़ी है स्मृति मानधना। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई, जब इसके नए संविधान को एक 26वें राष्ट्र द्वारा अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता है? अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता है? तो अम्ल जानते हैं हम लोग कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यह लिटमस पेपर अम्ल से एक क्वेश्चन था, जो अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। लिटमस पेपर, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्षार के साथ अभिक्रिया अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है। और विद्युत चालकता जल विलयन में अम्ल विद्युत का चालन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। नहीं, क्वेश्चन नहीं था, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। 7 जो होता है उदासीन होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। टास्क मैनेजर ओपन का शॉर्टकट की, देखिए भर भर के शॉर्टकट की पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, तो एक बार आप लोग भी शॉर्टकट की देख ले। और यह भी टास्क मैनेजर से पूछा गया क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC एस्केप। ठीक है। विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकलिंग बिन में भेजे अस्थायी रूप से हटाने को के लिए भी शॉर्टकट की पूछा गया, तो शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। और यह शॉर्टकट रिसाइकिल बिन में बाईपास करता है, जिससे फाइल अस्थायी रूप से हट जाती है और उन्हें पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में फाइल नहीं जाएगी और वो पुनः प्राप्त करना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत से